विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् परास्वेद भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा विश्वैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संपर्क हम सब ऋग्वेद कष्ट मंडल के 79वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र दृष्टा कृष्ण भार्गव देवता सोम थन गायत्री। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोम की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अजङ्घ्रत्वरगृभेतो विश्वजिदुद्भिदित् सोमाः ऋषिर्विप्रः काव्येन। इस प्रथम मंत्र में सोम की महत्ता का कथन है। सोम वेदों का अति चर्चित शब्द है और दिव्यता देने के कारण इसको देव भी कहा गया है। तो सोम एक और तो एक लता के रूप में प्रसिद्ध है जो कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाया जाता है, और दूसरी ओर वैश्विक ऊर्जा का स्रोत इसे माना गया है। संसार ऊर्जा से चलता है और ऊर्जा ऊपर से ही जाती है। सूर्य की किरणों द्वारा विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से धरती पर इसका क्षरण होता है, विश्व याद के माध्यम से। तो यह वैश्विक ऊर्जा के रूप में भी देखा गया है। तो वैश्विक ऊर्जा जो है वह 2 रूपों में आती है। एक तो तात्विक ऊर्जा के रूप में और दूसरा विनाशक रूप में। तो इनको शोषित करती हैं वनस्पतियां और प्राणी भी। तो प्राणियों में जैसे आप देखें सर्प को, बिच्छू को, ये सब विष धारण करते हैं। तो जो विषैली ऊर्जा आती है उसको ये प्राणी ग्रहण कर लेते हैं, वनस्पतियां भी ग्रहण करते हैं। जैसे कुचला विष है, शंखिया आदि है, इस प्रकार से और वनस्पतियां विषैली हैं जिनके खाने से मृत्यु हो जाती है, ये भी ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन जो सात्विकता आती है, अमृतत्व आता है ऊर्जा के रूप में, उसे भी लताएं ग्रहण कर लेती हैं, वनस्पतियां ग्रहण कर लेती हैं। तो जड़ी बूटियों से ही तमाम औषधियां बनती, शक्ति आती है। तो जो सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करने वाली वनस्पति है वह सोमलता है। सोमलता के विषय में कथित है कि यह हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। तो व्यापक रूप में पाई जाती रही होगी, लेकिन इस समय तो उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, लोग खोज नहीं रहे हैं या है ही नहीं वो। लेकिन यह रही जरूर होगी, क्योंकि इतना व्यापक चित्रण काल्पनिक नहीं हो सकता है। तो इस 79वें सूक्त में इसी सोम का चित्रण है और उसकी महत्ता का, उसकी श्रेष्ठता का कथन है। काव्य माने तो मानवीकरण होता ही है,
नहीं तो हमारी संस्कृत में जीवन सर्वत्र देखा गया है, जिसकी उपयोगिता है, जो कुछ देता है उसको देव मान लिया जाता है। दानात देवा, जो देता है वह देव हो जाता है। तो सोमलता जीवन देती है, स्वास्थ्य देती है, इसलिए वो देव है। तो अयम सोमः, यह सोमरस कृत्नो, अपने ऊर्जा के कारण प्राणियों में सब कर्मों को कराने वाला है। कृत्नो कराने वाला, अग्रहीता, अग्रहीता हमारे न ग्रहण किया जाने वाला, न पकड़ा जाने वाला। तो ये शत्रुओं से पकड़ा नहीं जा सकता है, शत्रुगण से नहीं पाते हैं। इसको अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो जो सुरों के शत्रु थे वे असुर थे। असुर इसको नहीं पहचान पाते थे, इसलिए यह शत्रुओं से ग्रहण नहीं किया जा सकता था। विश्वजित, इसमें इतनी गुणवत्ता, इतना पराक्रम भरा रहता था, इसको पीने वाला संपूर्ण शत्रुओं को जीतने में सक्षम हो जाता था। तो इसलिए यह सोमरस विश्वजित कहा गया है। विश्व माने संपूर्ण, जित माने जीतने वाला, तो संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला है यह सोमरस। उद्भित, उद्भित माने पृथ्वी को फोड़ कर निकलने वाला है। हिमालय की कथरीली पथरी जमीन में यह उसको फोड़कर बाहर अंकुरित होता है। यह इसका वैशिष्ट्य है, इसकी शक्तिमत्ता है। ऋषि विप्रह, इसी कारण इसको जो विप्र माने ज्ञानी ऋषि हैं वो मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। तो मंत्र द्वारा, ज्ञानी ऋषियों द्वारा यह सोम अपने गुणों के कारण स्तुत्य है। तो यह सोम समस्त कर्मों का कर्ता है, शत्रुओं द्वारा अग्रहणीय है, शत्रु से नहीं पाते हैं, इसे नहीं पहचान पाते हैं। संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला है एवं उद्भित है, पृथ्वी को फोड़कर अंकुरित होने वाला है। इसकी उपयोगिता के कारण मंत्र दृष्टा ऋषि इसे मंत्रों के माध्यम से स्तुत्य बनाते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। यह सोम समस्त कर्मों का कर्ता, शत्रुओं द्वारा अग्रहणीय, संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला एवं उद्भित है, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाला है। मंत्र दृष्टा ज्ञानी ऋषियों द्वारा अपनी गुणवत्ता के कारण स्तुत्य है। यह सोम सकल कर्मों का कर्ता, शत्रु न इसको ले पाते। यह शत्रुजयी है, उद्भित है, ऋषि इसकी स्तुतियां गाते। ओ 8:79-2 देवता सोम, शीर्षक सोम की व्यापक महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अभ्योर्नाति जन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत्तरम् प्रेमन्धः खिन्निश्रोणो भूत्। इस दूसरे मंत्र में सोम की अलौकिक शक्ति का कथन है। सोम को प्रकृतिगत सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह कहा जा सकता है, जो विद्युत प्रवाह की भांति विभिन्न रोगों में, विभिन्न रूपों में हितकर है। तो अयम सोमः, यह सोम, यत नग्नम, जो नग्न है, अभि उन्रेत, उनको चारों ओर से वस्त्र की भांति ढक लेता है।
उनकी नग्नता दूर कर देता है। यत तुरम, जो आतुर हैं अर्थात रोगी हैं, विश्वम भिषति, उन रोगियों को वो विश्व माने सभी प्रकार से, चारों ओर से उनकी चिकित्सा करके उनको स्वस्थ करता है। यानी यह सर्वोत्कृष्ट औषधीय गुणों से परिपूरित है। अंधा, जो दृष्टिहीन है, अंधे हैं, प्राक्षत, उन्हें यह देखने योग्य बनाता है। श्रोणा, श्रोणा माने पंगु, जो लंगड़े हैं, निभूत, उनको चलने योग्य बनाता है। तो यह सोम नग्नों को वस्त्र देता है, रोगी की चिकित्सा करता है, अंधों को दृष्टि और लंगड़ों को गति प्रदान करता है। तो यह सोम की महत्ता है। जब सोम शक्ति करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, बुद्धि प्रदान करेगा, मनुष्य को आरोग्य रखेगा, तो नग्न रह ही नहीं सकता है। तो इसी रूप में सोम नग्नों को वस्त्र देता है, इस रूप में अर्थ समझा जा सकता है। और चिकित्सीय गुण तो उसमें है ही, रोगी की चिकित्सा करता है, यानी उनको स्वस्थ बनाता है, अंधों को दृष्टि देता है, यह सब चिकित्सीय गुण के अंतर्गत आते हैं। लग्नों को गति प्रदान करता है, यह सब उसके उच्च चिकित्सीय गुण के प्रारूप हैं, प्रदर्शन हैं। मूक हो ही बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रबो सकल कलिमल दहन। तो इस मंत्र में ईश्वरता का समावेश हुआ है। तो सोम नग्न को पथ देता, रोगी को औषध करे प्रदान, दृष्टिदान अंधों को देता, लंगड़ों को करता गतिमान। ओम 879-3 देवता सोम, शीर्षक सोम की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कंसोमदनोग्रभ्योत्प्रेषोऽभ्याञ्जकृतेभ्यः उरजन्तासि वरोधम्। इस तीसरे मंत्र में सोम को रोग अवरोधक ऊर्जा के रूप में अथवा इम्यूनिटी पावर के रूप में देखा जा सकता है। जब शरीर में रोग अवरोधक शक्ति नष्ट हो जाती है या क्षीण हो जाती है, तभी विविध रोगों का आक्रमण होता है। यदि ऊर्जा बनी रहे रोग अवरोधक, तो शरीर में रोग व्याधि का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो सोम के औषधीय तत्व, रोगनाशक तत्व का विशेष कथन है। सोम, हे सोम देवता, त्वम तनु कदभ्य, तुम, तनु माने शरीर को, कदभ्या माने क्षीण करने वाले, अन्य कृतेभ्य द्वेषेभ्य, रोग रूपी शत्रुओं द्वारा, अन्य कृतेभ्य द्वेषेभ्य, यानी रोग रूपी शत्रुओं के द्वारा किए जाने वाले दोषों से, यंता माने संरक्षण प्रदान करने वाले हो। उर्वरूथम असि, तुम रोगों के विरुद्ध, उर्व माने व्यापक, बरूथ माने कवच, अश माने हो। तो तुम रोगों के आक्रमण पर श्रेष्ठ कवच की भांति शरीर के रक्षक बन जाते हो। तो हे सोम, तुम शरीर को क्षीण न करने वाले तत्व से युक्त हो, और जो शरीर को क्षीण करने वाले
रोग रूपी शत्रु हैं उनसे शरीर को सुरक्षित करने वाले हो, और श्रेष्ठ कवच की भांति तुम शरीर की भिन्न भिन्न रोगों से रक्षा करते रहते हो। तो रोग शत्रु जो तन पर करते घात क्षीण कर देते प्राण, जो रोग शत्रु तन पर करते हैं घात क्षीण कर देते प्राण, उनसे तन की रक्षा करते सोमदेव बन कवच समान। ओम 8:79-4 देवता सोम, शीर्षक रोगावरोधी सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। पंचत्तेरपदक्षयेर्दिव आपृथिव्यारजेषन् यावे रघस्य जत्पेषाः। इस चौथे मंत्र में सोम देव से प्रार्थना की गई है कि वे समस्त शत्रु बाधा से दूर हम सबको करें। तो सबसे बड़े शत्रु तो रोग हैं, और उसके पश्चात अन्य बाधाएं भी हैं। जब मनुष्य रोग से क्षीण हो जाता है तो फिर शत्रुओं कभी नहीं रहती, जो देखो वही चार धक्के लगावेगा। तो दुर्बलो दैव घातका, जो दुर्बल हो जाते हैं उनके देवता भी घातक हो जाते हैं। तो आवश्यक है कि मनुष्य रोग रहित जीवन बिताए, स्वस्थ रहे, शक्ति संपन्न रहे। तो ये सारे गुण सोम में हैं। इसी को ध्यान में रखकर प्रार्थना की जा रही है। ऋजिषिन, हे सरल गति वाले सोम देवता, तुम तव चित्ती रक्षई, अपनी बुद्धि और चतुरता से देवा पृथिव्या, द्युलोक और भूलोक के अघस्थ द्वेषः, अघस्थ द्वेषः, हमें मारने वाले शत्रुओं से यावी माने दूर रखो। तो मारने वाले शत्रु रोग शोक भी हो सकते हैं, कमजोर के सभी घातक हो जाते हैं। तो हमें इतना पुष्ट करो कि हमें मारने वाले शत्रु हमारे निकट ना सकें। हे सरल गति वाले सोम, तुम अपनी बुद्धि और चतुरता से द्युलोक और भूलोक से हमारे विनाशकारी शत्रुओं को हमसे दूर रखो। हमें इतनी शक्ति मत्ता दो कि शत्रु हमारे निकट आने का साहस न कर सकें, चाहे रोग, कीटाणु अथवा अन्य स्वास्थ्य नाशक तत्व हों, अथवा हमारे दौर्बल्य को देखकर अन्य कोई शत्रु हों, तो उनसे हमको दूर रखो। हमें संपूर्ण स्वास्थ्य दो, शक्ति दो। हे ऋजुगामी सोम, कुशलता बुद्धि तुम्हारी भारी करो दूर अरिबाधा, जो अवनी अंबर में सारी। ओम 8:79-5 देवता सोम, शीर्षक सोम की कृपा का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अर्थिराजन्ति चेदर्थम् गच्छानि ददुषो रातिम् वव्रजस्त्रश्यतः कामम्। इस पांचवें मंत्र में सोम मनोवांछित धन को देने वाले हैं। वे शरीर को निरोग बनाते हैं। तो शरीर को निरोग बना देने का मतलब हुआ कि समस्त धन का मिल जाना। हेल्थ इज वेल्थ। शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, तो फिर धन तो आएगा ही, अपने चरणों पर गिर पड़ेगा।
तो सोम की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो तन मन को स्वस्थ करते हैं। तो अर्थिना चेत अर्थयंति, अर्थिना माने धनाभिलाषी, अर्थयंति माने धन की ओर जाते हैं और धन पाते हैं। जहां धन मिल रहा हो, जहां धन प्राप्ति की आशा हो, उस ओर चलते हैं और धन पाते हैं। ददुषः रातिम गच्छन्, और दाता के दान की ओर जाते हैं। जहां कोई दान दे रहा हो, धन का दान दे रहा हो, बुद्धि का दान दे रहा हो, ज्ञान का दान दे रहा हो, दान की अनंत कोटियां हैं, तो उस दान की ओर जैसे लोग जाते हैं, तथा उसी प्रकार से दृश्यतः हम अपने कामना की पूर्ति के लिए प्यासे ऐसे बनकर के, प्यासे जैसे बनकर के सोम की ओर जाते हैं। यानी परम अभिलाषा, परम उत्कृष्ट भावना के साथ सोमदेव की ओर जाते हैं, क्योंकि वे समस्त अभिलाषाओं के पूरक हैं और शक्तिप्रद हैं। और कामम व वृज्युः, सोम समस्त कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। जैसे धनाभिलाषी जन दाता के पास जाकर अपनी अभिलाषा पूरी कर लेते हैं, वैसे मनोरथ पूर्ण करने के अभिलाषी जन सोम देवता से अपनी इच्छाएं पूर्ति कर लेते हैं। अब बात स्पष्ट है, जब सोम देवता समस्त रूप से रोगों को नष्ट करके तन मन सबको स्वस्थ बना देते हैं, तब फिर धन दौलत और अभिष्ट की प्राप्ति संपूर्ण रूप से संभव हो जाती है। धनाभिलाषी जन दाता के पास पहुंच जाते हैं, सोम कृपा से मनोवांछित धन को सब पाते हैं। 8:79-6 देवता सोम, शीर्षक सोम कृपा के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विदद्यत्पौर्व्यन्दष्टमुदे व्रताजुमे रजत प्रेमाजुस्तारेततेर्णम्। इस छठे मंत्र में बताया गया है कि सोम शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करता है, और शुभ कर्म करने से, सात्विक कर्म करने से आयु की वृद्धि होती है। यज्ञ कर्म करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और इस संदर्भ में धन की भी उपलब्धि होती है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, सात्विक रहेगा, तो धन तो मिलेगा ही। धन की विविध कोटियां हैं, हेल्थ इज वेल्थ, वो तो मिलेगा ही, और भी जो विद्या धन, बुद्धि धन है, वो सब प्राप्त होंगे। और जब ये सब प्राप्त होंगे तो जो आजकल सिक्के के रूप में या अन्य मुद्राओं के रूप में धन की गिनती होती है, वो तो मिलेगा ही। तो सोमस्य कृपया, सोम की कृपा के द्वारा पूर्वम नष्टम विदत्, पहले जो धन नष्ट हो गया है उसे व्यक्ति पा जाता है। यानी सोम रस पान से, सोम की कृपा से जो हमारा नष्ट हुआ स्वास्थ्य धन है, बुद्धि धन है, और जो विविध धन है, वे सोम की कृपा से मिल जाते हैं। ऋतायुम ईरयत, ऋत कहते हैं यज्ञ को, और
ऋत का अर्थ धन भी होगा, क्योंकि जो शुभ कर्म से या शुभ प्रयत्न से मिलता है वही यज्ञीय धन है। तो पूर्वम नष्टम विदत सोम देव की कृपा से जो पहले धन नष्ट हो गए हैं, स्वास्थ्य धन है या विचार धन है, बुद्धि धन है, यदि विकृत हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो सोम रस के सेवन से वे पुनः मिल जाएंगे। तन भी स्वस्थ हो जाएगा, मन भी स्वस्थ हो जाएगा, तो धन तो कहाँ भाग कर जाएगा, मिलेगी ही। और इससे ऋतायु, ऋत कहते हैं यज्ञ को, यज्ञीय जीवन हो जाता है। तो यज्ञीय जीवन होने का मतलब हुआ कि शुभ कर्मों से भरा हुआ जीवन। और यज्ञीय जीवन जब यज्ञ होते रहेंगे तो उससे वातावरण का शोधन होगा, कीटाणु भाग जाएंगे, मच्छर आदि जो रोग फैलाने वाले हैं वो उस यज्ञीय धूम से नष्ट हो जाएंगे, तो फिर स्वास्थ्य अपने आप आवेगा। और यह जो सोम है वो यज्ञीय जीवन की ओर ले जाता है, प्रेरित करता है। और ऋतायु को धन भी कहा गया है, धन भी प्राप्त होता है। तो जब स्वास्थ्य रहेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा, तो धन तो मिलेगा ही। एम अतीर्णम आयु तीरथ, इस सोम के द्वारा छोटी आयु को दीर्घ आयु में परिणित किया जा सकता है। यानी जब स्वस्थ तन मन रहेगा तो आयु लंबी होगी। तो इस सोम की कृपा से लंबी आयु भी मिलती है। बात है कि आयु आखिर अल्प क्यों होती है? गलत विचार से, गलत खान पान से कोशिकाएं क्षीण होने लगती हैं, रक्त जो है वो दूषित हो जाता है, और जो प्राणवायु है वो कोशिकाओं में संचरित नहीं होती है। इस कारण से कभी हार्ट फेल हो गया, कभी दिमाग की नसें फट गईं, कभी और रोग हो गए, और जो प्राणवायु चल नहीं पावेगी तो फिर वो निकल जाएगी। प्राण की आह एक हवा तो है, हवा कब निकलती है? जब उसको जाने का, प्रवाहित होने का अवसर नहीं मिलता है, तो फिर वह शरीर के किसी न किसी भाग से निकल जाता है, आंख से, कान से, नाक से, या अन्य छिद्र हैं उनसे प्राणवायु निकल जाता है। जब उसको नहीं प्रवाहित होने का अवसर मिलता है तो वह वायु निकल जाती है। तो प्राण भी एक वायु ही है ना। तो शरीर में प्राण के निकलने के कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि प्राण वायु का ठीक से संचार न हो पाना, और यह संचार इसलिए नहीं हो पाता कि शरीर में कोशिकाएं क्षीण होने लगती हैं, नस नाड़ियां सिकुड़ने लगती हैं, विजातीय द्रव्य उसमें भर जाता है, तो प्राण वायु का संचरण नहीं हो पाता है। तो वायु ही तो शक्ति देती है। तो जब शक्ति नष्ट हो जाती है तो प्राण वायु गुंजाइश उसको नहीं रहती जब चलने की, शरीर में पूर्ण रूप से विसरने की, तो वह किसी न किसी रास्ते से शरीर से वह प्राणवायु निकल जाता है, और वही निकल जाना ही मृत्यु है। तो प्राणवायु जो है वह तब तक नहीं निकलेगी, यानी प्राण तब तक नहीं बाहर निकलेंगे, शरीर तब तक जीवित रहेगा जब तक उसमें कथित गुण रहेंगे, कथित स्थितियां रहेंगी। वो कथित स्थिति स्वास्थ्य वाली उत्पन्न करने वाला कौन है? सोम। सोम शरीर को निरोग रखता है और आरोग्य का कारण शरीर में दीर्घ जीवन आता है। तो यही बात कथित है। सोम की कृपा से पहले नष्ट हुए धन की प्राप्ति होती है, चाहे स्वास्थ्य धन हो, चाहे अन्य धन हो।
धन शुभ यज्ञ कर्म करने की ओर प्रेरणा देता है और इनके कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सोम कृपा से नष्ट हुआ धन वैभव मिल जाता है। धन से यज्ञ करने से जीवन बढ़ जाता है। ओम 8:79:7 देवता सोम शीर्षक रोग नाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुषेवो नाम्रया कुरद्रप्तक्रदरवादः भवानः सोमशं हृदे। इस 7वें मंत्र में सोम देवता से रोग हरने की प्रार्थना है और सुखप्रद जीवन देने हेतु विनय है। तो हे सोम देवता, नह हृदय, हम सबके हृदयों में मृडयाकु भव। मृड कहते हैं सुख को, मृडयाकु माने सुख देने वाले, भव माने हो जाओ। सुसेवा और सुख देने वाले हो जाओ, सुखद बन करके आओ। अतृप्त क्रतु, यज्ञ संपादक बन करके आओ। तो यज्ञ संपादन होगा, शुभ कर्म होगा, तो हमारा जीवन सुखी, संपन्न और रोग रहित होगा। अवातः शम, अवातः माने बात रहित जीवन बनाओ। बात सबसे बड़ा कठिन रोग होता है। बात से सारे रोग होते हैं। जब वायु दूषित हो जाता है तो वायु पकड़ लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं। और फिर तरह तरह के जो होते हैं गैसेस के प्रारूप, ये सब वायु से ही होते हैं। वायु जब दूषित होता है तो शरीर बिल्कुल दुर्बल होने लगता है, व्याधियों से भर जाता है। प्राण भी तो वायु ही है, तो इसलिए वायु दूषित न हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो सोम एक ऐसा रस है या एक ऐसी औषध है कि उससे बात दोष नष्ट होता है, और बात आदि दोष जब नष्ट हो जाते हैं शरीर स्वस्थ रहेगा ही। इसलिए सोम देवता से प्रार्थना की गई है कि आप बात दोषों को नष्ट करने में पूर्ण सक्षम हो, इसलिए हमारे जीवन को अबात बनाओ, यानी वातजन्य रोगों से दूर रखो। और शम माने सुखद बनो। तो हे सोम देवता, हमारे हृदय में सुख उत्पन्न करो, उन्माद और वातादि रोगों को दूर करो, उनका शमन करो और हमें स्वस्थ रखकर शांति प्रदान करो। हे सोम, हमारे उर में तुम आनंद अपार भरो, दूर करो उन्माद हमारा, शांति प्रसार करो, वातादि रोग का शमन करो, बहुविध उपकार करो। इस प्रकार आरोग्य दान कर संकट सकल हरो। 8:79:8 देवता सोम शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानस सोमसंवेभिषथा राजन् मानो हार्दिक्दशावधीः। इस 8वें मंत्र में सोम देव से निर्भय जीवन की प्रार्थना की गई है।
जीवन भय से कब भर जाता है? जब रोगों का आक्रमण होता है, और रोगों का आक्रमण तब होता है जब शरीर में सोम शक्ति समाप्त हो जाती है, रोग अवरोधक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो सोम, हे सोम देवता, न मां सम विविर्य, हमको कंपित मत करो। यानी हमारे शरीर में तुम रोग अवरोधक शक्ति बनकर विचरण कर रहे हो, तो उस शक्ति को हरण करके हमें रोग दोष से कंपाने वाला मत बनाओ। राजन, हे सुशोभन सोम, अथवा हे राजा तुल्य शरीर पर शासन करने वाले देवता, मां विभीषिता, मां माने मत, विभीषिता माने भयभीत करो। हमें अपने कृपा से हीन करके भयभीत मत बनाओ। यानी हमारे शरीर में रोग अवरोधक अथवा इम्यूनिटी पावर बन करके रहो, ताकि हम रोग शोक से भयभीत न हो सके। तृषा, हे सोमदेव, तुम अपने तेज से न हार्दी हमारे हृदय में रहो, मां बधी, हमें आघात मत पहुंचाओ। क्योंकि जब हमारे शरीर में तुम्हारा अभाव हो जाएगा तो रोग दोष से हमारा शरीर आघातित होगा, उससे प्रहारित होगा रोग शोक से। इसलिए तुम हमसे दूर होकर के रोग शोक से हमें आघात मत पहुंचाओ। हे सुशोभन सोम, हे राजन सोम, अपने तेज से हमें प्रकंपित तथा आक्रांत मत करो, हमारे हृदय में आघात मत करो। हमारे शरीर में तुम रोग अवरोधक शक्ति बनकर के निवास करो, हमें स्वस्थ रखो और रोग शोक की बाधाओं से दूर रखो, ताकि हम कंपित न हो सकें। सोम सुशोभन तेजस्वी हो, भय न हमें पहुंचाओ, पीड़ित करो न, और स्वतेज से हमको नहीं कपाओ। 8:79 देवता सोम शीर्षक हिंसकों को दूर भगाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभयत्स्मे सधस्थे देवानां दुर्मतिरीक्षे राजन्नपद्विषस्य धमेभ्यो अपसृतस्य ध। इस नवे मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, इसमें सोम देवता से पूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना की गई। तो से सदस्य, हमारे सदस्य माने आवास पर, घरों पर, देवा नाम दुर्मति। अब जो दिव्य शक्तियों के कोप हैं, उनसे रक्षा करो, ये कोप न होने पावे। अब मन रक्षा करना। राजन, हे सुशोभन अथवा राजा की भांति शासन करने वाले, यत इच्छे, जैसे देखते हो वैसे ही दुष्षेध, जो दुष्षः माने द्वेष करने वाले शत्रु हैं, उनको अपसेध मारे दूर करो, मार भगाओ। हमारे शरीर से द्वेष रखने वाले तमाम लोग हैं, विशेष करके रोग शोक कीटाणु मक्खी मच्छर आदि हैं,
तमाम तो ऐसे कीटाणु हैं कि हम देखते भी नहीं, वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन तुम सर्वद्रष्टा हो, जैसे हमारे शत्रुओं को देखो, जो जिनको हम नहीं देख पाते हैं उनको तुम मार भगाओ। दुषः अपसेद, हमारे जितने द्वेषी हैं, हमारे अनिष्ट की इच्छा रखने वाले हैं, उनको दूर करो। तो जो सोम देवता हैं वे स्वास्थ्य के संरक्षक हैं, रोग शोक को दूर करने वाले हैं। तो यहाँ शत्रु तात्पर्य हुआ कि रोग शोक अथवा जो कीटाणु आदि हैं, वायरसेस हैं, उनको वे दूर रखें, उनको नष्ट करें। क्योंकि जो विषैले कीट हैं उनको तो हम देख ही नहीं पाते हैं, वे तो इतने सूक्ष्म हैं कि अगर एक छोटा सा चम्मच रहे उसमें वे लाखों की संख्या में समा सकते हैं। तो वे अदृश्य शत्रु हैं, उनको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन तुम देख सकते हो, इसलिए उनको देखते ही दूर करो। मीढ्वा, हे सुखप्रद सोम देवता, श्रद्धा अपसेद, जो हिंसक हैं, जो हमारे जीवन को नष्ट करना चाह रहे हैं, उन रोग शोक और कीटाणुओं को, वायरसेस को हमसे दूर ही रखो। हे हर्षप्रद तेजस्वी सोम, हमारे घरों में देवों का कोप कदापि न हो, यानी देव शक्तियां हमसे कभी रुष्ट न होने पावे। हमारे शत्रुओं को और हिंसकों को, कीटाणु आदि को, वायरसेस आदि को देखते ही मार डालो, हमसे दूर भगा दो। हे सोम, हमारे घर में दैवी कोप न होने पाए। हे सोम, हमारे घर में दैवी कोप न होने पाए। हिंसक आदि को दूर भगाओ, कष्ट न किंचित आए। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 79वें सूक्त के 9 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7390। तो इस सूक्त के देवता सोम हैं। अब इस अध्याय में सोम की महिमा का और सोम की महत्ता जो वर्णित है, यहाँ पर जो संकेतित है, उसका हम विशेष परिचय प्राप्त कर लें। क्योंकि सोमरस जो है या सोम देवता जो है वो ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के बाद तीसरे नंबर पर है, यानी 2 देवता के बाद तीसरे प्रधान देवता सोम है। ऋग्वेद का 11वां मंडल मात्र सोमदेव को समर्पित है और अन्य वेदों में भी सोम की काफी चर्चा है। तो इसलिए सोम को समझना परम आवश्यक है। सोम को हम लोग भूल चुके हैं। अब सोम को लोग जानते हैं ज्यादातर चंद्रमा के लिए, और इसीलिए चंद्रवार या सोमवार कह दिया जाता है। तो सोम वेदों में बहुत चर्चित हैं, बड़े प्रशंसित हैं, उनके प्रति बड़ी भावना दिखाई गई है। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण तत्व को जानना परम आवश्यक है। सोम को अमृत का पर्यायवाची भी कहा गया है। तो सोम अमृत है और इसको पी करके देवता अमर हो गए थे। तो ये बात कुछ कम समझ में आती है, क्योंकि जब समुद्र से रत्न निकले थे तो उसमें से एक रत्न अमृत था। इसको हम सोम
कह सकते हैं धन्वंतरि जो है वह सोमरस से भरे पात्र को लेकर प्रकट हुए थे और उस सोम के लिए असुरों और सुरों में छीना झपटी पड़ गई, मच गई और विष्णु ने किसी तरह से छलबल ही सही उसको दैत्यों के पीने से वर्जित किया इसी तरह से और देवताओं को पिला दिया कि देवता अमर बन गए। तो है इस सोमरस के विषय में कुछ सोचना विचारना कोई अप्रासंगिक नहीं होगा। वैद्यों की कोट में सबसे प्रथम धन्वंतरि आते हैं, फिर सुश्रुत चरक आदि आते हैं। तो धन्वंतरि तक तो सोम रस जो कि अमृत का पर्यायवाची है वो तो मिलता है, लेकिन चरक सुश्रुत आदि की संहिताओं में सोम का कथन नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी लता या वनस्पति जरूर रही होगी जिससे कुछ और मिला करके उसको रासायनिक रूप दे करके अमर तत्व या अमृत तत्व से भर दिया जाता रहा होगा। लेकिन जब असुरों ने देखा कि हम अमृत से वंचित कर दिए गए, तब हो सकता है कि उन्होंने सोमलता को नष्ट कर डाला, क्योंकि सोमलता को तो जानते थे लेकिन उसमें अमृतत्व कैसे आता है यह नहीं जानते थे। तो तमाम रसायन बनते हैं तो उसमें कुछ योग होता है, कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, तब उसमें उसका पूरा गुण प्रकट हो पाता है। तो अब सोमलता शायद नहीं मिल रही है या होगा कहीं तो लोग पहचान नहीं पाए होंगे। तो इस तरह से यह संभव होता है कि जब अमृतपान से वंचित हो गए तो सोमलता तो अभी पहचानते थे, लेकिन वो कैसे अमृत बन जाती थी, उसमें कैसा योग होता था कि अमृत तो आ जाता था, यह वो नहीं जानते थे। इसको धन्वंतरि जानते थे और धन्वंतरि के न रहने पर यह विद्या सोम जो कि अमृत बनाया जाता था कुछ और चीजें मिला करके, वो विद्या नष्ट हो गई। क्योंकि सुश्रुत चरक आदि के संहिताओं में कहीं सोमरस का या सोमलता का उसको औषधीय रूप में प्रयोग करने का जहां तक हमें मालूम है चित्रण नहीं है। तो लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि सोमलता एक काल्पनिक वर्णन है, क्योंकि ऋषिगण इतनी झूठी बातें नहीं कह सकते थे। सोमलता थी और सोमलता में कुछ योग मिला करके उसको औषधीय बना करके फिर उसको अमृत बना दिया जाता था। तो हर बातें सिद्धांत पर चलती हैं। मनुष्य मरता क्यों है, वृद्ध क्यों होता है, इसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है तो सिद्ध है। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। तो वो कारण चाहे कोशिकाओं का नाश हो, चाहे वातादि दोषों का प्रकोप हो, कुछ है जरूर। और सोमलता के योग से जो अमृत तुल्य योग बनाया जाता था, जो कि शुद्ध रूप में अमृत था, जिसको पी लेने पर मृत्यु और जरा नहीं आ पाती थी, वो धन्वंतरि के बाद नहीं हो पाई। क्योंकि जहां तक हमें मालूम है सोमलता का औषधीय प्रयोग कहीं नहीं है। आंवला का तो है और सबका है, तमाम जड़ी बूटियों का है, लेकिन सोम नाम की औषधीय लता का कोई प्रयोग नहीं है। ब्राह्मी आदि का तो है, हम सब जानते हैं।
तमाम ऐसे हैं। तो जब असुर अमृत नहीं पीने पाए तो वे सोमलता को नष्ट कर दिए हो, क्योंकि वो जानते थे सोमलता को, लेकिन सोमलता से कैसे अमृत बना दिया जाता था ये नहीं जानते थे। तो हो सकता है कि सुश्रुत चरक आदि के ग्रंथों में इसका इसलिए वर्णन न हो पाया हो कि वह नष्ट हो गई हो। यह भी हो सकता है कि हम लोग पहचान न पा रहे हों। तो कुछ कारण जरूर है, लेकिन सोम लता थी अवश्य, सोम अवश्य था, जिसका इतना वर्णन है। अगर न होते तो इतना वर्णन न होता सोम का। तो हो सकता है कहीं हो तो शोध की आवश्यकता है। सोम को वैश्विक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है, जैसा हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि अंतरिक्ष से जो लोक से जो क्षरण होता है अमृत जिससे जीवन बनता है, वह तमाम औषधियों में संचित हो जाता है। उसमें जो है सोमलता है वो प्रधान है, लेकिन सोमलता में कुछ और मिलाया जाता रहा होगा, तब वह अमृत बनती रही होगी, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। तो अब इस पर शोध की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सोम औषधीय तत्व है और वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यही बाद में अमृत बन गई। और अगर शब्दकोश खंगाला जाए तो सोम अमृत का पर्यायवाची मिलता है। तो इस प्रकार से यह सुश्रुत और चरक की संहिता में नहीं आ पाया, क्योंकि धन्वंतर के बाद सोमलता को अमृत में परिणत कर देने वाली कला या औषधीय प्रयोग नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हम इस सोमरस की महत्ता को जाने, और अब आवश्यकता है इसके शोध की। और हो सकता है कि अभी कहीं हो, हम थोड़ा भूल गए हैं। हम लोग आयुर्वेद के प्रति उतने समर्पित नहीं रहते जितने एलोपैथिक की ओर रहते हैं। तो एलोपैथिक के दुर्गुण भी हम जानते हैं, गुण भी जानते हैं, लेकिन एक प्रवाह है, जिधर प्रवाह चल पड़ता है विचार का, आदमी उसमें बहने लगता है। अंत में यह निवेदन है कि इस पर शोध होना चाहिए। हिमालय की ऊंची चोटियों में जो वनस्पतियां हैं उन पर शोध हो, और यदि सोमलता मिल गई और उसके औषध, जैसे पहले धन्वंतर वैद्य थे उसको अमृत में परिणत कर देते थे, वैसे आज तो विज्ञान बढ़ गया है, किया जाए तो फिर मानवता का बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो इस निवेदन के साथ हम आज ये इस सत्र का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।